शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जो उपासक हैं, जो प्रेमी हैं, जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जो साधक हैं, उनको जल्दी उठना चाहिए सुबह। लोग तो कहते हैं हम 5-6 बजे उठ, 5-6 नहीं, 3-3:30 बजे तो स्नान हो जाए और बैठ जाओ भगवान में। जब तक संसार सो रहा है तब तक तुम्हारा चिंतन प्रारंभ हो जाए। तुम संसार को डिस्टर्ब मत करो, संसार तुम्हें डिस्टर्ब न करे। और चिंतन, यही गोपियों का चिंतन। गोपियां कह रही हैं रैन नहीं सो, पूरी रात्रि नींद नहीं आती। करती क्या हो? बोले ध्यान में और ज्ञान में। तुम्हारा ही गायन करती है, तुम्हारा ही ध्यान धरती है। ये नए नए बच्चे आईफोन यूजर है, इंटरनेट जिंदाबाद, फेसबुक जिंदाबाद। इनसे पूछो रात्रि में कितने बजे सोते हैं? ये रात्रि में नहीं सोते। जब मम्मी पापा सोते हैं तब ये मोबाइल यूज करते हैं, और जब मम्मी पापा का जगने का टाइम होता है ये चकाचक सो जाते हैं। सुबह इनसे पूछो क्या किया? बोले थोड़ा लेट सोए। हाँ, लेट तक तो माला कर रहे थे ना बच्चे। क्या कर रहे थे लास्ट तक? पूछिए जितने भी इंग्लिश मीडियम बच्चे बैठे हैं। एम आई राइट? आई एम रॉन्ग? अरे भैया मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? जोड़ते बोलो, जोड़ते बोलो। संत जगते हैं ईश्वर को पाने के लिए, और ये इंग्लिश मीडियम वाले जगते हैं काय को? हरि है हजार बात हाला है, वो दीन दयाला। जगना हो तो भगवान के लिए जगो, दुनिया के लिए जग कर क्या पल्ले पड़ा है किसी के जो तुम्हारे पड़ जाएगा। गोपियां कहती हैं रात्रि भर नींद नहीं आती, तुम्हारा चिंतन करते, तुम्हारा ध्यान धरते। रास पंच अध्यायी जब भगवान सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ की, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। पुरातन भागवत की ग्रंथों में जो आते थे पुरातन, उसमें यहां लिखा हुआ है रास पंच अध्याय, 5 अध्यायों में वर्णन किया गया है। 5 पंच हैं, 5 प्राण हैं। रास किसको कहते हैं? बोले जो पंच प्राण परमात्मा से जब मिलन करते हैं उसी का नाम रास है। हमारा प्राण परमात्मा से जब मिलन करे, और ऐसा संसार में कोई नहीं है जो भगवान से मिलना नहीं चाहता। पापी भी जिसने कभी भजन न किया हो उससे भी पूछ लो तुझे सच्ची में भगवान से मिलना है? भगवान वहां छोटी छावनी में बैठे हुए हैं, वहां पर भगवान अपनी बंसी बजा रहे हैं, या धनुष बाण लेके राम जी बैठे हुए। पापी से पापी व्यक्ति भी 1 सेकंड में वहां पहुंचेगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। और जब भगवान से मिलन होगा उस समय क्या हो रहा होगा वहां? जब आपका और भगवान का साक्षात्कार हो रहा होगा, भगवान से आप मिल रहे होंगे, वार्तालाप हो रहा होगा, परमात्मा तुम्हारा आलिंगन करे अथवा तुम्हारा स्पर्श कर ले, तो बताओ क्या हो रहा होगा? जो उस समय तुम्हारे मन में फीलिंग उमड़ रही होगी उसी का नाम रास है। वो रास कौन करता है? बोले जो रस से शराबोर है। रस रेव रास, रसा नाम समूह रास। जो रस से भरा हुआ है। रस से कौन भरा हुआ है? यहां कोई है जो रस से भरा हुआ हो? यहां तो जहर से भरे बैठे हैं, जहर से। रस से कोई नहीं है। ऐसी ऐसी बाणी महाराज, सांप कितनी लंबी जीव निकालेगा जितनी ये लोग निकाल लेते हैं। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो सब साधु संत महात्मा, सबकी सब आत्मा दिव्य हैं, छुट्ट मोए, मैं ही खराब हूं, पर आप तो दिव्य हैं। हम लोग रस से भरे हो सकते हैं? बोलो। हमारे पार्टनर, हमारे परिवारीजन, हमारे मित्र, हमारे फ्रेंड हमसे संतुष्ट नहीं है। क्यों? बोले तुम बोलते बहुत गंदा हो।
तुमको क्रोध बहुत आता है, तुम गुस्सा बहुत करते हो। तो जो गुस्सा करेगा वो अमृत बरसाएगा क्या? बोलो क्या बरसाएगा वो? बोलो ना। ए अम्मा, सारा पी जाएगी? धरना थोड़ी देर रख, कथा के तो अभी शुरुआत हुई है, 2-3 घंटे और है। कल क्या करोगी जब पूरी एकादशी निर्जला होगी? कौन कौन रहेगा निर्जला? ओहो, बैंड बजी पड़ जाएगी महाराज। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जो रख सकते हो, जो रखते आए हो वही रखें, मेरे कहने से कोई ना रखे, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। शरीर अच्छा होगा तो भजन कर सकते हो, ठीक है? तो मेरे कहने से कोई जबरदस्ती नहीं है, जो रहते हो वही रखें। परमात्मा रस का समूह है। कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो परमात्मा प्यार का सागर है। गाएंगे नहीं, शब्द बोल दिए बहुत है। तू प्यार का सागर है, और उस प्यार के सागर के पास गोपियां उस प्यार की बूंदें प्राप्त करने के लिए पहुंची। और सभी दिव्य आत्माएं जो साधक हैं, जो सच्ची परमात्मा से लगन लगा के रखते हैं, वो सब के सब इसी चाह में रहते हैं। आत्मा का उद्देश्य है, आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। क्या है? जोर से बोली। और जब आत्मा परमात्मा से मिलन होता है, वही उसी बस विषय का नाम है रास। ये लड़के लड़कियों का मिलना, पति पत्नी का मिलना रास नहीं, वो तो वासना है। वासना को रास कैसे कहा जा सकता है? अब आप कहेंगे जब वो वासना नहीं है तो फिर भगवान ने गोपियों को क्यों बुलाया? उसके पीछे रीजन है। योद्धा किसे कहते हैं? बलवान किसे कहते हैं? तुम्हारा बेटा रनिंग में नंबर 1 आया, नंबर 1 आया, पूछा कितने लोग दौड़ रहे थे? बोले अकेला ही दौड़ रहा था। ये काहे का नंबर 1 है? 100 दौड़े तब नंबर 1 पे आए, तब पता चलता है कि तेरा बेटा नंबर 1 है, क्योंकि 100 दौड़ रहे थे साथ। गिरी की कंदराओं में बैठ गए। मां स्त्री छोड़ो, कोई बच्चे की भी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, कोई मतलब नहीं है। फिर वहां जाके हम लोग कहें कि हम ब्रह्मचारी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहोगे जब आसपास कोई नहीं है तो। अकेले दौड़ रहे हो ना, अकेले दौड़ोगे तो सब ब्रह्मचारी है। आनंद तब आए जब 100 के बीच में दौड़ो और फिर ब्रह्मचारी रह के दिखा दो, उसका नाम ब्रह्मचारी है, उसका नाम नंबर 1 है। मेरे भाई बहन, मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, ऐसे नहीं। क्या करते हैं? स्त्रियों के मध्य में भी अपने मन पर वासना को हावी नहीं होने देते, वो भी मध्य रात्रि के समय। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राम जी सीधे हैं, बहुत आराम से समझे जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? बड़े सीधे साधे हैं। दशरथ जी के घर में जन्म लेते हैं, तीनों भाइयों का ध्यान रखते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सीता जी से विवाह करते हैं, रावण का वध कर। ये बहुत सीधा सा उनका चरित्र है, और इतना सीधा चरित्र है कि वो सबको बताते हैं मानव ऐसा होना चाहिए। लेकिन कृष्ण जी का चरित्र सीधा है क्या? है क्या? जन्म से लेके अंत तक हर चरित्र टेढ़ा है उनका। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि जो है ना, आनंद करने लग जाती है, समझ में नहीं आता कृष्ण। कृष्ण को समझना हो तो प्रेम भरे शब्दों से या गोपियों से प्रेम की भिक्षा मांगो, और जब गोपियों वाला हल्का सा भी प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो फिर कृष्ण को थोड़ा सा समझने के लिए तुम पर्याप्त हो सकोगे। गोपियों के मध्य में ये रास समझाऊंगा पूरा, लेकिन प्रारंभ में यहां पर प्रसंग क्या है? बोले रास पंचाध्यायी प्रारंभ होने जा रही है, तो सुखदेव जी महाराज के लिए कहा गया वहां वादरायणी उवाच। आजकल का तो पता नहीं, पहले का
जो पहली पंक्तियां वो आती थी, जो ग्रंथ आते थे उनमें लिखा है, वहां पर वाद पहले लिखा रहता था सुक उवाच, पर यहां लिखा है वादरायणी उवाच। वादरायणी उवाच का मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है, रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपी भाव की चुनरी ओढ़ ली और उन्होंने बता दिया कि रास पंचाध्यायी में अगर प्रवेश करना है तो सिर्फ गोपी भाव की चुनरी ओढ़कर ही कर सकते हो, पुरुषों का प्रवेश नहीं है, गोपियों का ही प्रवेश है वहां पर। एक और बात बताएं, भागवत सुनने कौन आया है? तुम नहीं, सुखदेव जी जिसे सुना रहे हैं वो कौन है? बोलिए बोलिए, परीक्षित, राइट? क्यों आए परीक्षित? सांप लगाए 7वें दिन समाप्त हो जाओगे। भागवत सुन कौन रहे हैं? जो शापित है, 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा। भागवत सुना कौन रहे? कौन? सुखदेव जी को जानते हो ढंग से? कौन है? 16 साल के होने के बावजूद भी उपमा 16 साल की नहीं, 2 बार 8-8 कह के 16 पूरे किए सुखदेव जी महाराज के। कैसे हैं ये सुखदेव जी? निर्ग्रंथा, कुछ भी कोई बंधन नहीं है। और की तो बात छोड़ो, तन पे एक लंगोटी तक नहीं है। इतना बड़ा त्यागी। इनके त्याग की परीक्षा महाराज जनक ने ली थी। जब महाराज जनक जी के पास में सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी महाराज ने भेजा तो इनकी सेवा में उस राज्य की सबसे सुंदर कन्याएं इनकी सेवा में उसी महल में खड़ी कर दी कि सुखदेव मुनि का सेवा करना। और क्या त्याग की भाषा लिखे, क्या कहें महाराज। एक बार नजर उठाकर उन कन्याओं को देखा तक नहीं। किसने? सुखदेव जी महाराज ने। इतना बड़ा त्याग। चाहे वासना ना आए, नजर तो सबकी उठती है। अच्छा बताइए, मैं सही कह रहा हूं गलत? माता बहन जल्दी बता सकती है इस बात का अनुभव। बूढ़ा हो कोई 80 साल का और आप गली से निकल जाओ, अनजान व्यक्ति बैठा हो, तो वो आपको देखता है कि नहीं? देखता है कि नहीं? अब बूढ़ा है क्या, शमशान जाने की तैयारी है, फिर भी देखे बिना मान तो नहीं रहा। भाव चाहे बेटी का ही हो, पर देखेगा सही। पर सुखदेव जी महाराज 16 साल के हैं। बहुत से लोग कहते थे क्यों देख रहे हो? अरे बोल बेटी के समान है, बेटी तो नहीं है। कहीं ना कहीं तो स्त्री पुरुष का अंतर रहेगा। सुखदेव जी महाराज ने नजरें उठाई नहीं है, नजरें ही नहीं उठाई, देखा ही नहीं। जाओ, जब जनक जी महाराज आए तब खड़े हो गए। सुन कौन रहा है? जिसकी मृत्यु नजदीक है। सुरा कौन रहा है? जिसके त्याग की वर्णन शब्दों में नहीं की जा सकती। ऐसे दो महापुरुष, क्या वहां काम की चर्चा हो सकती है? क्या ये संभव है वहां काम की चर्चा हो? भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों के साथ वासना के साथ रह रहे, ये चर्चा होगी? क्या बुद्धि है। वहां चर्चा मोक्ष की होती है, वहां इच्छा की नहीं, ईश्वर की चर्चा होती है। और वहां काम की नहीं, काम जिससे परास्त हो ऐसी लीला की चर्चा होती है। मेरे भाई बहन, ऐसी लीला की चर्चा हो रही। और इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने भी गोपी भाव की चुंडी ओढ़ी। वो जानते हैं मेरा ब्रह्म कैसा है, वो जानते हैं मेरा कृष्ण कैसा है, इसलिए गोपी बनकर। और की और छोड़िए, इस रास में इन्वॉल्व कौन है? कोई बोले बाबा कौन है? जब सेवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा।
गजब। दृष्टि खोली, तीसरा नेत्र उगाड़ा, कामदेव को जला के खाक कर दिया। वो कौन बने? गोपी। कौन बने? गोपी। और ये रास करने वाले कौन है? बोले विषपान करने वाले, अग्निपान करने वाले, जल की स्थिति वरुण में, जमुना में जाके अंदर काली नाग को नाथ कर वरुण जल की स्थिति पवित्र करने वाले। आकाश, भगवान ने चारों तत्वों को पहले पवित्र, पांचों तत्वों को पवित्र किया। जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पृथ्वी, सब। काली नाग को जब नाथा तो जल पवित्र किए, अग्नि को पान किया, दावानल अग्नि, विष पान किया, आकाश में जाके उस तृणावर्त को मारा, पवन और एक राक्षस आया तो उसको मारा। भगवान ने पांचों तत्वों को पवित्र किया है, उसके बाद रास किया है। और रास क्यों किया? बोले जब सभी देवी देवताओं को भगवान ने जीत लिया तो कामदेव को अभिमान हो गया कि मैं इनको देखता हूं, ये तो स्त्रियों के बीच में 24 घंटे रहते हैं, इनको हराना बहुत आसान है। स्त्रियों के बीच में रहने वाले को वासना अधिक सताती है, बहुत आसान भी है। पाराशर जी महाराज इतने तपस्वी, इतने तपनिष्ठ, जमुना जी पार कर रहे थे। जमुना में नाव चलाने वाली वो मत्स्यगंधा, उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम बात तो आपकी मान लें, लेकिन एक बात समझ लो, पूरा दिन है, सब लोग देखेंगे। अपने प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से अंधकार कर दिया, पूरा अंधकारमय कर दिया। अब बताओ, अंधकार में दिवस को, सूर्य को तो ढक दिया, लेकिन अपनी वासना को नहीं ढक सके। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।